Okay, so what is Git? Git is an open source distributed version control system. ठीक है, think Git एक open source है. Open source means that it's free to use. Distributed है, version control system है. Distributed means where people can work together. ओके लाइक आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीम में काम कर रहे हैं. लेट सपोज़ मेरे टीम में 3 बंदे काम कर रहे हैं. कुरत है, रमज़ान है, मैं हूँ. लेट सपोज़ तलहा है. ठीक है, और हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. तो अग किस तरह हम एक प्रोजेक्ट पर एक साथ में काम करेंगे. लेट सपोज़ एक है contact.html पेज है, उसमें मैंने भी कुछ काम किया और तन्हा ने भी कुछ काम किया. तो हम वो काम कैसे मर्ज करेंगे और कैसे हम एक फ़ाइल में उसको लेके आएंगे. ओपन सोर्स फ्री टू यूज़ है. डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स दैट मैनी पीपल कम टुगेदर एंड दे वर्क ओवर वन प्रोजेक्ट. वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिनमें से हम मल्टीपल वर्जन लेके आ सकते हैं. अगर मोर इन डेप्थ हम देखें तो कंट्रोल सिस्टम मीन्स this basically means that Git is a content tracker, so Git can be used to store content. कंटेंट मीन्स आप जो कुछ भी फाइल्स बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, उसमें जो कुछ लिखते हैं वो कोड. It is mostly used to store code due to the other features it provides. Okay, so it means you have control over the system. You save file, you can delete files, you can keep track of the files, and so on. Version control system means that the code which is stored in Git keeps changing as more code is added. Okay, also many developers can add code in parallel, so version control system helps in handling this by maintaining a history of what changes have happened. Also, Git provides features like branches and merges. वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि लेट सपोज जैसे मैंने बता दिया, फॉर एग्जांपल 6 बंदे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं पैरेलल एक प्रोजेक्ट पे. तो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो ट्रैक रखता है रिकॉर्ड का. फॉर एग्जांपल अब महीना पहले मैंने एक चीज़ पे काम किया है, तो मैं तो भूल गया हूँ वहाँ पे मैंने कौन कौन से फाइल्स में से चेंजेस किए थे, कौन कौन से फाइल्स में मैंने क्या क्या ऐड किया था. तो ये गिट जो है वो स्पेसिफिकली 1 मंथ पहले या 1 साल पहले वो तमाम रिकॉर्ड ट्रैक रखता है प्रोजेक्ट का कि यार इस बंदे ने इस पेज पर काम किया था और इस पेज में से इस डेट पर इस टाइम पर ये चीज़ ऐड की थी. आप रिवर्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यार 5 दिन पहले मैंने एक फंक्शनैलिटी पर काम किया था. ठीक है, उस फंक्शनैलिटी को मैंने दोबारा देखना है या मैंने उस ही जगह पे खड़े होना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोजेक्ट बनाते आ रहे हैं, एक एक दिन हमने प्रोजेक्ट का सेटअप किया, दूसरे दिन हमने प्रोजेक्ट में से राउट्स बनाए, तीसरे दिन हमने कोई और काम किया. अब मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने राउट्स बनाए थे और मैंने एक कमिट किया था, मतलब वहाँ पे जो फाइल्स मैंने ऐड किए थे वो मैंने देखने हैं. ठीक है, तो इसी तरह रिकॉर्ड को ट्रैक करता है. इस तरह ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम करता है. And distributed version control system means that Git has a remote repository. अच्छा, रिपोजिटरी हम कहते हैं एक फोल्डर को, एक स्पेस को जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के फाइल्स होस्ट होते हैं. ठीक है, अच्छा, एक होती है होस्टिंग. ठीक है, एक होता है गिट और एक होती है लाइक डिफरेंट होस्टिंग सर्वर्स जिस पे हमारा कोड पड़ा रहता है. लाइक अगर आप वेबसाइट को देखें, वेबसाइट में हमारे पास एक डोमेन नेम होता है, एक हमारे पास होस्टिंग होती है. डोमेन नेम लेट सपोज shafiqdeveloper.com. होस्टिंग वो जगह या वो सर्वर्स जहाँ पे shafiqdeveloper.com के फाइल्स होस्ट होंगे. फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरे वेबसाइट के पेजेस होंगे, इमेजेस होंगे, टेक्स्ट होगा, व्हाटएवर, तो वो वहाँ पे होस्ट होंगे. ऐसे ही आपका एक गिट है. ठीक है, जो कि आपको एक प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कमांड्स. ठीक है, आपका गिट बैश है, फिर आपकी GUI भी है. एक आप कमांड से कर सकते हैं, एक आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से कर सकते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको उसी से आप गिट को मैनेज कर सकते हैं. एक होस्टिंग होती है गिट की जहाँ पे हमारे रेपोज, इनको हम शॉर्टकट रेपोज कहते हैं या हम रेपोजिटरीज कहते हैं, और ये कुछ इस तरह शो होते हैं. लेट सपोज मेरा ये कंपनी का, इस कंपनी का गिट अकाउंट है. ठीक है, तो इसको हम रेपो कहते हैं. ये देखो यूआर प्रोजेक्ट्स, ये एक रेपो हो गया. लाइक DMSEXT दूसरा रेपो है, फ्रंट एंड तीसरा रेपो है, बैक ऑफिस चौथा है, प्रोडक्ट आथ है, प्रोडक्ट आथ पोर्टल है, बैक ऑफिस पोर्टल है, कन्फिग पोर्टल डेफ है, SLM आता है, एंड सो ऑन. ये मेरे पास डिफरेंट इसमें जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है तो इनको हम रेपोस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस रेपो को ओपन करता हूँ तो इसमें से ये होता है. अगर मैं प्रैक्टिकली दिखा दूँ, देखो यहाँ पे मैं ट्रैक देख सकता हूँ कि किस दिन किसने क्या क्या कमेंट्स किए थे.
अच्छा, एक हमारे पास ब्रांचेस होते हैं, वो हम बाद में एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखो 103 कमिट्स हैं, मैं ये सारे कमिट्स देख सकता हूँ कि किस दिन किसने क्या क्या काम किया था। आप देखो, लेट सपोज मैंने 7 मंथ्स एगो काम किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या देखो, यहाँ पे मैंने 7 मंथ्स एगो काम किया है कि फंक्शनलिटी फिक्सेस किए हैं, यूआई फिक्सेस किए हैं, क्यों इश्यूज फिक्स किए हैं। अब लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि इस दिन मैंने कौन कौन से फाइल्स में से क्या क्या चेंजेस किए थे, तो वो मैं देख सकता हूँ। सी आपको यहाँ पे क्विक बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये आपने जून 29 टू 2021 को किए, मोहम्मद शफीक ने किए। और यहाँ पे मैं फाइल्स भी ब्राउज़ कर सकता हूँ तमाम, और वो भी देख सकता हूँ कि किस किस फाइल में मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे। ये देखो आप 367 एडिशंस हो गई हैं और 2 to 9 डिलीशंस हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि देखो एम्प्टी एंड बैकअप फेस में, बिल्ड फोल्डर में, एसेट बेनिफिट्स डॉट जेएसएन में ये चीज़ें चेंज हुई हैं, ये चीज़ें डिलीट हुई हैं। फिर देखो इंडेक्स डाटा एचटीएमएल में क्या हुआ है। ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं जिनका आप ट्रैक देख सकते हैं। फिर आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, ग्राफ भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल आपको ये सेंटेंस एक्सप्लेन करना था कि ये ट्रैक रखता है और आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है कि गिट हैज़ अ रिमोट रिपोजिटरी, और इस ये देखो ये रिमोट रिपोजिटरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँ तो हम एक रेपो इसको कहते हैं बना लेते हैं, या एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं। ये देखो इसके अंदर एक मेरी फ़ोल्डर बनी है। यहाँ पे मुझे सिर्फ बनाने का एक्सेस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी का प्रोफाइल है, जब मैं अपने प्रोफाइल पे चला जाऊँगा गिट वाले पे या गिट लैब वाले पे, अच्छा ये हमारा होस्टिंग है, ठीक है। इस तरह आपके पास डिफरेंट है, गिट हब है आपके पास जहाँ पे आप अपने रेपोज होस्ट कर सकते हैं, बिट बकेट है आपके पास, गिट लैब है, इस तरह सो मैनी और भी है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का कोड होस्ट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 5 सालों बाद भी अपना प्रोजेक्ट का कोड देखना चाहें, यूजुअली हम ये कर देते हैं कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इवन मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक टाउन मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है सपोज मैंने किए हैं। अब 5 ईयर्स के बाद वो प्रोजेक्ट मेरे लोकल लैपटॉप पे हैं, हार्ड डिस्क में है, वो मुझसे गुम हो जाते हैं यूजुअली। तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसको गिट लैब में या गिट हब में या बिट बकेट में आप अपलोड कर लेते हैं। आप जब भी चाहे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इनका यूआरएल किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं, वो भी आपका प्रोजेक्ट अपने कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता है एंड सो ऑन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओके, गिट हैज़ अ रिमोट रिपोजिटरी, एक रिमोट रिपोजिटरी होती है और ये हम इसको कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी, फाइन, विच इज़ स्टोर्ड इन अ सर्वर, जो कि यहाँ पे देखो सर्वर पे, और कौन से सर्वर पे, ये हमारा आई थिंक गिट लैब है, गिट लैब के सर्वर पे जो कि स्टोर होता है, या गिट हब के सर्वर पे हमारी रिपोजिटरी होस्ट होती है। ओके, विच इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर ऑफ ईच डेवलपर। अच्छा, ये है कि आप इनको ना हर एक डेवलपर फिर उसको अपने कंप्यूटर में भी होस्ट कर सकता है। दिस मीन्स दैट द कोड इज़ नॉट जस्ट स्टोर्ड इन अ सेंट्रल सर्वर, बट द फुल कॉपी ऑफ द कोड इज़ प्रेजेंट इन ऑल डेवलपर्स कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल आप 6 लोग हैं, अब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है शफीक डेवलपर वेबसाइट, वो मैंने रखा है किसी सर्वर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने गिट हब पर रखा है। अब गिट हब पर मैं आप लोगों को कह दूं कि आप इसको क्लोन करें, मसूद क्लोन करता है, फरहान क्लोन करता है, मतीन क्लोन करता है, नोमान क्लोन करता है, अमजद क्लोन करता है। तो एक सर्वर पे सेंट्रल जगह पे रिपोजिटरी है और आप हर एक बंदे के लोकल कंप्यूटर में वही कोड आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अमजद कोई चेंजेस कर लेता है तो उस चेंजेस को मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे किए हैं। इस तरह दूसरा बंदा कर लेता है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक हमारा मेन ब्रांच होता है, ठीक है, जिनको हम मास्टर कहते हैं। और फिर हम डिफरेंट ब्रांचेस भी बना सकते हैं, उस पर भी हम बाद में बात कर लेते हैं। बट ये है कि एक हमारी सेंट्रल जगह पे कोड पड़ा रहता है और उस सेंट्रल जगह से बहुत सारे लोग उसको अपने लोकल कंप्यूटर में रख सकते हैं। ओके, it is a distributed version control system since the code is present in every developer's computer। तो आप लोगों को distributed version control system का पता चल गया कि ये distribute होता है, ओके, और different
पीपल्स कंप्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट लोगों के पास उनकी कापी पड़ी रहती है। बैक टू द गिट definition, Git is an open source distributed version control system, and I think I have explained you what is open source, what is distributed version control system, and what is version control system, and what is control system, right? So why a version control systems like Git is needed? अच्छा ज़रूरत क्यों है? Real life projects, like we are working on a very serious project, like we are working for telecom projects or for banking projects, where different people come together and they work on one project, like we are working on a telecom project. So real life projects generally have multiple developers working in parallel. So a version control system like Git is needed to ensure there are no code conflicts between the developers. ठीक है, कोड कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? कोड कन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब यहाँ पे मेरे पास मेरे कंप्यूटर में इस तरह है, जबकि सेम 4 नंबर लाइन पर आपके पास इस तरह है, ठीक है। स्पिनर लाइन फॉर एग्जांपल यू टेस्ट, आपके पास इस तरह है। तो अब देखो, सर्वर में इस तरह है और लाइन नंबर 4 पर, और आपके पास लाइन नंबर 4 पर इस तरह है, तो ये आपका कन्फ्लिक्ट आ गया। फिर कन्फ्लिक्ट्स हम म्यूचुअली रिजॉल्व करते हैं डेवलपर के साथ कि देखो ये कोड आपने किया है, मेरे पास ये ऐसे आ रहा है, तो क्या मैं आपका एक्सेप्ट करूं या नहीं, मैं अपना एक्सेप्ट करूं या दोनों एक्सेप्ट करूं? आपके पास गिट में फिर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं बाद में, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में। But additionally, the requirement in such projects change often, so a version control system allows developers to revert and go back to an older version of the code. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में, लाइक कन्फिग पोर्टल में या बैक ऑफिस पोर्टल में, मैंने एक स्पेसिफिक जगह पे देखना है कि क्या हुआ है, तो मैं कमिट से देख सकता हूँ। अच्छा, इस ब्रांच पर भी देख सकता हूँ कि इस ब्रांच पर क्या है, फाइन। तो आप स्पेसिफिक जगह पे उसको देख सकते हैं। Finally, sometimes several projects which are being run in parallel involve the same code base. In such a case, the concept of branching in Git is very important. अच्छा, ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट इस सिनारियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आपके पास सेवरल प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट में ना आपके पास पैरेलल में काम चल रहा हो। फॉर एग्जांपल मतीन भी काम कर रहा है, नौमान भी काम कर रहे हैं, अमजद भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि हम डिफरेंट ब्रांचेस रख लेते हैं, या हमारे पास डिफरेंट फीचर्स है। फॉर एग्जांपल एक मैं फ़ीचर ऐड करना चाहता हूँ, फ़ीचर 1, एक है फ़ीचर 2। फ़ीचर मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें से ब्लॉग है, ठीक है। तो ब्लॉग में से जितने भी फीचर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल ब्लॉग फीचर एक वेबसाइट में ऐड करनी है, तो हम उसके लिए एक नया ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं कि इसमें से हम जब ये ब्लॉग फीचर रेडी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा कि ये फिट है, एंड फॉर एग्जांपल मेरा जिस तरह हमने पहले बनाया है ना, एक हमने डेवलपर वेबसाइट बनाया जिसमें हमने होम पेज बनाई, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया, प्रोजेक्ट्स पेज बनाया, एंड लास्ट टाइम हमने जो और टीम पेज बनाया। फॉर एग्जांपल मैं एक और इसमें से बना रहा हूँ और ब्लॉग का सेक्शन, तो मैं और ब्लॉग सेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल एक ब्रांच बना लूँगा कि ब्लॉग, लेट्स सपोज ब्लॉग ब्रांच या ब्लॉग फीचर या व्हाटएवर, और जब उसमें से फिर मैं कोड को पुश करता रहूँगा, उसमें से मेरा कोड होगा, उसमें से मेरी हिस्ट्री होगी कि इस बंदे ने ये काम किया है। और जब ब्लॉग का फीचर रेडी हो जाएगा तब हम उस फीचर्स को मर्ज कर देंगे मास्टर के साथ, और मास्टर में हमारा मेन रहता है कोड, ठीक है। कुछ लोग मास्टर से हट कर एक और ब्रांच में रख लेते हैं, लाइक इस प्रोजेक्ट में देखो हमारा जो मेन कोड है वो सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पर है, डेव ब्रांच में है। इस तरह मैंने इनसे एक ब्रांच बनाया है शफीक डेव, जिनमें से प्योर मेरा कोड है, मैं जो काम करता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फीचर्स पे अभी काम कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है, तो मैंने शफीक डेव के नाम से ब्रांच बनाया है। और ब्रांच क्या होता है? ब्रांच एक कॉपी होती है। फॉर एग्जांपल मेरा कोड है ना मास्टर में, जितना भी कोड है, तो उसकी अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं, उसकी आप कॉपी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने जो लास्ट टाइम कोड किया उसमें से आप कंसीडर करें कि और टीम का कोड नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि यार मैं उससे ना वो जितना भी कोड है उससे कॉपी लूं और आगे और टीम पे काम करूं। तो
तो वो आप एक नया ब्रांच बना लेते हैं, तो उस ब्रांच में आपके पास सारा कोड आ जाता है और इसके बाद आप फिर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके, ये आपको टाइम टू टाइम ना एक्सपीरियंस होता जाएगा, शायद कुछ बातें आपके माइंड में ना आए, बट टाइम टू टाइम जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज गिट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, या टू बी ऑनेस्ट विद, बहुत लोगों को लाइक जल्दी आइडिया नहीं हो जाता, तो आप ये टाइम टू टाइम सीखेंगे। अच्छा, अब आप लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन यूजिंग गिट। आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गिट को डाउनलोड करें, आप गिट को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। आप जस्ट यहाँ पे लिखे कि डाउनलोड गिट। ओके, आप यहाँ पे जाए डाउनलोड्स में। ओके, आप यहाँ पे डाउनलोड्स में जाए, चूँकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, मेरे पास मैक है, आप लोगों के पास विंडो होगी। आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर, अगर किसी के पास मैक है तो मैक के लिए डाउनलोड करें, अगर किसी के पास विंडो है तो आप इवन मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे इनको लिख सकते हैं कि डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़, राइट। तो यहाँ पे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल गिट फॉर विंडोज़, तो आप सेम जिस तरह मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है चूँकि गिट, तो आप इसको जिस तरह नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आप नेक्स्ट इंस्टॉल करें। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो आप गिट बैश, ठीक है, विंडो पर शायद हो, मैक पर टर्मिनल होता है, आप टर्मिनल ओपन करें, या आप CMD जो आप जिस तरह विंडोज़ पे कमांड चलाते हैं। आई हैव नॉट यूज विंडोज़ सिंस लास्ट 5, आई थिंक 5-6 ईयर, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट आप वहाँ पे गिट बैश है कोई, या आपका CMD होगा, कमांड होगा, कमांड जिस तरह आप लोग करते आ रहे हैं, या अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे इसका टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो VS कोड है उसके टर्मिनल में भी आप वो कमांड रन कर सकते हैं, सेम जिस तरह हम यहाँ पे इसका टर्मिनल का कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास टर्मिनल होता है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे गिट को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया। तो गिट आई थिंक 2.24.3 मैंने ये वर्जन इंस्टॉल किया है, और अभी चल रहे हैं 2.35, राइट, 2.35। तो आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लें, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा गिट इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ताकि ट्रैक हो कि मतलब इस गिट को आप यूज़ कर रहे हैं, अपना नाम सेट करते हैं आप यूजली, और ज़्यादातर कंपनीज़ में ये होता है कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाता है, तो वो आप फिर ये करें कि कॉन्फ़िगर करें। यहाँ पे अगर इस कोड को देखें तो देखो, मुझे ये तो मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की है जो मुझे पता चल रहा है कि इस लाइन को इस बंदे ने चेंज किया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर पता चलता है होस्टिंग पे या गिटलैब पे या गिटहब पे कि किसने क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस नाम से किए हैं। तो आप इनको फर्स्ट टाइम जब आप इनको ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना चाहे अपना नाम, तो आप यहाँ पे करें कि गिट कॉन्फ़िग डेज ग्लोबल, और यहाँ पे आप दे के यूज़र डॉट नेम, और अपना नाम यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपने नेम कॉन्फ़िगर किया, इस तरह आप गेट कॉन्फ़िग करें, डैश डैश ग्लोबल करें, एंड यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। और मैं यहाँ पे हेलो डॉट शफीक खान, बहरहाल मेरी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको आप इंटर करेंगे तो आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने देखना है कि मतलब जिस तरह मैंने नेम को कॉन्फ़िगर किया ना, जिस तरह ईमेल को भी करें, तो मैं मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा नेम क्या है, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आगे कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल एंड यूज़र डॉट नेम, तो देखो मेरा है कि मोहम्मद। इस तरह गेट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल एंड यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो देखो मेरा ये वाला ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है, और इस वजह से मैं चेंज नहीं करना चाहता था क्योंकि उनके साथ मेरा गेट कनेक्टेड है, और मैंने यूज़र नेम भी अच्छा नहीं किया कि चेंज किया। बहरहाल ये मैं फिर दोबारा चेंज कर लूँगा, देख लूँगा यहाँ पे यूज़र नेम क्या है। एनीवे आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ओके, इसके बाद
आप फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो गिट है, आप गिट को यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट है उसमें से गिट को इनिशलाइज करूँ। पहले आपने गिट को इनिशलाइज करना है, मीन्स गिट को बनाना है। तो आप आ जाए रिएक्ट क्लास में। आज हमारा कौन सा क्लास है? 18 क्लास है, आई थिंक 18 है कि 19? 18 क्लास, ओके गिट फाइन। अब मैं इसमें ना एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ कि गिट डैश डेमो क्लास, इस तरह बना दिया। अब देखो जब आप इसको बना दें तो जिस तरह आप लोग ना टर्मिनल ओपन करते हैं नॉर्मली विंडोज से, उसी तरह आप टर्मिनल ओपन करें। शायद आपका यहाँ पे राइट क्लिक करने से गिट बैश यूआई आए, या आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वीएस कोड में टर्मिनल ओपन करें, या आप सीएमडी में डायरेक्ट पाथ दे दें और इसको ओपन करें। बट यहाँ पे मैक में ये है कि आप सर्विसेज से न्यू टर्मिनल एक फ़ोल्डर ये कर लेते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस फोल्डर में गिट को इनिशलाइज करते हैं बाय टाइपिंग गिट इनिट। तो ये देखो इनिशलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन फला 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 फला। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। ठीक है, गिट बाय डिफ़ॉल्ट ना डॉट गिट को यहाँ पे मैक पे तो अगर आप देखें ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल हाइड हो जाते हैं। बट आप यहाँ से देख सकते हैं एल एस से अगर आप देखें तो नहीं आएगा फ़िलहाल, क्योंकि कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप डॉट गिट के साथ देखना चाहें तो एल एस माइनस एल ए आर टी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें देखो डॉट गिट ऐड हो गया है। इवन अगर आप इसको ड्रैग करें यहाँ पे किसी भी एडिटर में, तो आई थिंक सो कि वहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी वो डॉट गिट इग्नोर के नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना सॉरी डॉट गिट के फ़िलहाल आपके पास शो नहीं हो रहे। बट आप यहाँ से देख सकते हैं इस कमांड से कि आपका ना गेट इनिशलाइज्ड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? अच्छा, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। वो जब आप कोई नया फ़ाइल इस यूनिक्स से, इस इन्वायरमेंट को हम यूनिक्स कह सकते हैं, ठीक है, कि यूनिक्स कमांड बेस जो आपका है उससे आप अगर ऐड करना चाहे। अच्छा, कुछ लोग ना GUI यूज़ करते हैं, कुछ डेवलपर्स। आई डोंट रिकमेंड GUIs, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर मैनेजिंग गेट वगैरह, क्योंकि उसमें आपका ना ज़्यादातर आपका कंट्रोल नहीं होता। आप ज़्यादातर चीज़ें अपने माइंडसेट से अपने तरीके से नहीं कर सकते। तो आप ना ये कमांड अगर आप सीख ले या आप कमांड बेस्ड इसको रन करना चाहे तो चीज़ें ज़्यादातर आपके कंट्रोल में होगी, ज़्यादातर आप इसको इंजॉय कर सकेंगे, और इसमें आप जो भी चाहे जैसे चाहे चेंज कर सकेंगे या व्हाटएवर। आगे इसमें बहुत ज़्यादा गिट के कमांड है, मतलब ये इस तरह नहीं है कि आप एक लेक्चर में इसको कवर करेंगे। दिस इज़ कंटिन्यूस लर्निंग जर्नी, जिसे आप टाइम टू टाइम सीख करेंगे। बट एट द लीस्ट इस लेक्चर के बाद आप काबिल हो जाएंगे कि आप एक रैपो को होस्ट कर सकेंगे, पुल कर सकेंगे, और नॉर्मली जिस तरह डेवलपर्स सर्कल में जो रेगुलर टास्क करते हैं कंपनीज़ में, वो आप सीख जाएंगे एक एडवांस लेवल तक। तो फ़ाइन है। अब यहाँ पे अगर आप एक कोई इस फ़ोल्डर में ना जो मैंने फ़ोल्डर बनाई गिट डेमो क्लास, उसमें अगर आप कोई फ़ाइल ऐड करना चाहे तो आपके पास है टच। फॉर एग्जांपल index.html में ऐड करना चाहें तो आप देखें ये खुद ब खुद कमांड से आपने ऐड किया। पहले आप किस तरह ऐड करते थे? लाइक हम इस तरह ऐड करते थे जब आप HTML की फ़ोल्डर बनाते थे कि राइट क्लिक एंड ऐड द इवेंट फला फला फाइल, अब टच से आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब गिट स्टेटस एक कमांड है हमारे पास जिनसे हम ये देख सकते हैं कि स्टेटस क्या है, मतलब गिट में क्या क्या चेंजेस हो गई हैं, हम उनका स्टेटस चेंज करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, जब आप प्रोजेक्ट पे लेट सपोज काम कर रहे हैं ना, तो आपने 2 पेजेस में से काम किया और आप देखना चाहते हैं कि मैंने कितने पेजेस में या कहाँ-कहाँ पे मैंने काम किया, तो आप सिंपली कौन सा कमांड रन करें? गेट स्टेटस। तो आपको देखो ये अनट्रैक्ड फाइल्स आपको बताना है कि ये फ़िलहाल ट्रैक नहीं है। वी हैव टू स्टडी अबाउट अनट्रैक्ड, स्टेट, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, ठीक है? तो ये चीज़ है, बट एट दिस स्टेज यू डोंट नीड लाइक आप इसको मैं बता देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। अनट्रैक्ड का ये है कि फ़िलहाल आप गिट के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? तो इसको हम अनट्रैक्ड फ़िलहाल कहते हैं। तो आप इसको स्टेज में ऐड करेंगे। वो कैसे? ये आपको सजेशन भी दे रहे हैं कि यूज़ गिट ऐड और फाइल नेम।
टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। ठीक है, अगर आप इसको कमिट करना चाहेंगे तो आप कहते हैं कि गिट एड फाइल नेम। अच्छा, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखें, अच्छा आपने जो काम किया ना और आप चाहते हैं कि इसको मैं गिट में ऐड करूँ ताकि आगे से फिर मैं कमिट कर सकूँ, और कमिट के बाद पुश होता है कि मैं इसको फाइनली मैं श्योर हूँ। ठीक है, मैं श्योर हूँ। कमिट भी आप तब करेंगे जब आप श्योर हो कि मैंने लेट सपोज और थीम पेज पर काम किया है और इसे मैं गिट में पुश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप जब आप श्योर हो आप स्टेटस चेक करें कि मैंने कौन कौन से पेजेस में काम किया। अच्छा, स्टेटस इसलिए चेक करना ज़रूरी है, लास्ट टाइम हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया कि एक इंटर्नी ने विदाउट चेकिंग स्टेटस और उसने पता नहीं गिट में से ना वो अपने सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड कर रहा था और वो उसी एसेट्स फोल्डर में उसने डाउनलोड किए थे, जिस फोल्डर में मतलब वो प्रोजेक्ट था, तो बहुत ज़्यादा फाइल्स थे, तो उस वजह से गिट क्रैश कर गया था। ठीक है, और किसी ने रिव्यू नहीं किए थे और डायरेक्ट मर्ज किए थे, तो दैट्स वाई बहुत इश्यू आया था। तो आप लोग हमेशा जब भी कोई काम करें तो गिट स्टेटस को चेक कर लिया करें। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि जितना भी काम मैंने किया है वो ऐड हो, तो आप गिट ऐड स्पेस डाट भी यूज़ कर सकते हैं, तो तमाम फाइल्स ऐड हो जाएंगे। या अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फ़ाइल, लेट सपोज़ आप 3 फाइल्स पर काम कर रहे हैं, तो एक फ़ाइल रेडी नहीं है और 2 फाइल रेडी हैं, तो या एक फ़ाइल रेडी है, लेट सपोज़ मेरा index.html में मैंने जो काम कर दिया वो रेडी है कमिट के लिए, तो मैं यहाँ पे गिट ऐड और लिख लूँगा कि index.html, राइट। तो देखो आपका ये ऐड हो गया। अब अगर मैं गिट स्टेटस दोबारा करूँ तो ये देखो आपका ग्रीन है कि यस ये गिट में से ऐड हो गया है। और यहाँ पे आपको सजेशन भी मिल रही है कि ये जो है ये कमिट होगा, मतलब ये फाइल कमिट होगा, इट्स नाउ रेडी टू बी कमिटेड, ये कमिट के लिए रेडी है। अच्छा ओके, तो ये भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं 2 पेजेस और भी बना देता हूँ। टच contact.html, हमने कौन कौन से पेजेस बनाए थे, contact.html बनाया था या अच्छा मैं एक पेज ये ऐड कर देता हूँ, फिर मैं कह देता हूँ कि टच project.html, ये हमने एक पेज बनाया था। लेट सपोज टच team.html, ठीक है, ये team.html। अब मैं दोबारा देखना चाहता हूँ कि भाई क्या क्या हो गया है। ये मुझे कहता है कि आपने contact.html, project.html, team.html पेजेस ऐड कर दिए हैं। ओके, अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये तमाम सारे ही ऐड हो जाए तो मैं git add डॉट ये भी कर सकता हूँ या git dash ए कर सकता हूँ, ऑल ऐड करो तमाम ए, लेकिन मैं यूजली ये यूज़ करता हूँ। ये ऑल ऐड हो गए। अब दोबारा आप इनका गेट स्टेटस करो तो आपके पास देखो आपको मैसेज मिल रहा है कि ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं चूँकि मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे भी ये फाइल्स आए होंगे। कौन सा हमने ओपन किया है, ये है। ओके, देखो मेरे पास ये 3 पेजेस आ गए। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं एक HTML5 का ले लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि गेट टेस्ट, और लेट्स सपोज़ मैं कोई H1 लिख लेता हूँ कि गेट टेस्टिंग। ओके, अब मैं आ जाता हूँ दोबारा, चूँकि ये चीज़ें तो मैंने ऐड कर दी। अब अगर मैं दोबारा आ जाता हूँ गेट स्टेटस, तो अब मुझे देखो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मॉडिफाइड, और सिर्फ index.html में कोई मॉडिफिकेशन हो गई है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार गेट ऐड डॉट करो, मैंने ऐड किया। अब देखो गेट स्टेटस करता हूँ, मुझे कहता है कि ठीक है ये चीज़ें आपकी कमिट के लिए रेडी है, फाइन। और अब मैं दोबारा गिट ऐड करता हूँ तो देखो क्या होता है। अच्छा सॉरी, ठीक है, गेट स्टेटस जो कि स्टेटस है। अब आप ना, अब जब आप श्योर हो कि ठीक है मैंने जो चेंजेस कर दिए हैं वो रेडी फॉर कमिट है। कमिट ये होता है ना कि आप लेट सपोज कोई मैसेज के साथ इनको कमिट करते हैं, ठीक है, कि ये चेंजेस हो गए हैं। मैं यहाँ पे आप लिख लेते हैं कि गेट कमिट, इसके बाद ना जब आप ऐड करें तो आप कमिट करेंगे गिट कमिट स्पेस दिश एम। ठीक है, एम से मतलब मैसेज, आप कोई मैसेज यहाँ पे लिखेंगे कि यार मैंने ये काम कर दिया है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
सलाम TMS मोबाइल वेब है, ठीक है। अब इसमें से देखो 80 कमिट्स हैं। 80 कमिट्स में से क्या क्या है, यहाँ पे मैंने लेटेस्ट 4 डेज कमिट किया है कि वर्क ऑन व्यू प्लेन्स पॉपअप्स एंड डायनामिक डेटा सेट डिज़ाइन एंड परसिस्ट डेटा। तो मतलब ये पता चल रहा है कि मैंने किस किस चीज़ों पे काम किया। एक मैसेज, क्विक मैसेज होता है और ये कमिट नंबर आता है। आप इसको इसी कमिट पे रिवर्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फाइल्स भी ब्राउज कर सकते हैं कि देखो इस पोजीशन पर फाइल्स क्या क्या थे। फिर आप देखो बैक जाएं तो आप इवन एक महीना पहले भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे फाइल्स क्या क्या थे, कौन कौन से फाइल्स थे, कौन कौन से फोल्डर्स थे। तो ये गिट है। तो आप सिंपली यहाँ पे ओके, यहाँ पे आप करते हैं कि गेट कमिट। ओके, अच्छा आप इसको ना कंट्रोल प्लस से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल माइनस से कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे कोई मैसेज लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड ऑन, लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि एडिट न्यू पेजेस एंड मॉडिफिकेशन इन मेन पेज, ठीक है। ये कोई मैंने मैसेज किया, मैं जैसे इंटर कर देता हूँ तो मेरा ये कमिट हो गया। अब मैं दोबारा स्टेटस देखता हूँ तो ये मुझे क्या कहता है, अन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, क्योंकि मैंने ये जो जो चीज़ें की थी ये ऑलरेडी कमिट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके, गेट कमिट, अच्छा गेट पुश है, गेट लॉग है। अच्छा गेट लॉग पहले मैं कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद हम पे प्रैक्टिकल जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप देखो इसको ना क्लियर करना चाहते हैं, इस ये बहुत ज़्यादा हो गया ना, आप चाहते हैं कि ये क्लियर हो बिल्कुल सर से, तो आप क्लियर करें, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि गेट लॉग, लॉग्स में आप देखते हैं कि यार लास्ट क्या हो गया था, तो आप देखो ये मुझे लास्ट कमिट का बता रहे हैं कि भाई आपका ना ये कमिट हो गया था, एडिट न्यू पेजेस एंड डिड मॉडिफिकेशन इन मेन पेज, और इसी डेट पे और इसी टाइम पे, और आतर कौन कौन है हेड मास्टर में। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लॉग्स बताता है, राइट। अब हम यूँ करते हैं ना कि प्रैक्टिकल जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है प्रैक्टिकल जाते हैं, बाकी किताबी बाकी छोड़ते हैं फ़िलहाल। अगर आप लोग ना, जैसे मैंने आपको बता दिया, अच्छा मैं यहाँ पे ना देखो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। ये देखो मैं गिट लैब पे भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बिट बैकेट दिखा देता हूँ जिसमें अभी मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में हूँ। देखो मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं बिट बकेट के, रिकनसाइल वेब है। ये बिट बकेट भी इस तरह है कि ये रैपोस को होस्ट करता है, जिस तरह मैंने होस्टिंग के बारे में बात की कि आपके प्रोजेक्ट्स होस्ट होते हैं जहाँ पे। तो यस ये बिट बकेट है। इस तरह आपका ना गिट हब है, github.com। आप लोग इस तरह करें कि github.com पर आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइन आउट होता हूँ। ओके, आपके पास इस तरह शो होगा, आप पहले साइन अप कर दें, साइन अप पर क्लिक करें और यहाँ से आप लोग लेट्स वेट क्या आता है, वेलकम टू गिटहब एंड कंटिन्यू करें एंड सो ऑन। मतलब आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, फाइन। तो साइन अप के बाद जब आप अकाउंट बनाएं तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाए, जैसे कि आपका एक पासवर्ड होगा और आपकी ईमेल होगी। अच्छा आप देखो इनकरेक्ट पासवर्ड, माशाल्लाह मैं क्यों लॉग आउट हुआ। शाबाश, अब मैं भूल गया हूँ। अच्छा जीमेल ठीक नहीं है मेरा, ठीक है ठीक है ठीक। और इसके बाद ओके, तो ये इस तरह का गिटहब है जहाँ पे मेरे डिफरेंट रेपोज है। आप लोग भी इस तरह जब आप अकाउंट बना लेंगे, आपका फ़िलहाल एम्प्टी होगा, तो आप यहाँ पे अब जितना भी आप काम करेंगे, जितने भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आप यहाँ पे होस्ट करेंगे। मैं ये भी बता देता हूँ कि आप किस तरह रेपोज बनाएंगे, फिर इसको कोड किस तरह पुश करेंगे, किस तरह पुल करेंगे और लोगों के साथ इस पर किस तरह काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीम लीड है और आप थ्रू आउट मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह करेंगे, या ब्रांचेस किस तरह बनाएंगे, ब्रांच में मूव किस तरह होंगे एंड सो ऑन।
इस तरह हमारे पास देखो ये एक GitLab है, gitlab.com। तो GitLab पर भी मेरे अकाउंट है, मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स वहाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट से गिटहब यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में या प्रोजेक्ट्स में फिर पूछते हैं गिटहब का अकाउंट दो, तो आपकी कुछ प्रोजेक्ट्स एक जगह पे कुछ दूसरी जगह पे, तो फिर ये मसला हो जाता है, ठीक है। आप साइन इन हो जाए इस तरह। ये गिटहब भी ना, गिट लैब भी इसी तरह है जिस तरह गिटहब है या बिट बकेट है, हर एक में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन तकरीबन आइडिया सेम है। ये आपके रेपोस को होस्ट करता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, रेपोस आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपकी डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे कि मार्टोरूम एपीआई का एक प्रोजेक्ट है, पीओएस है, तो ये एक एक रेपोस है। सो इस तरह आपके और भी है, बट ये पॉपुलर है, लेकिन हम गिट से ही जाएंगे। तो आप पहले लेट सपोज मैं एक रेपो बना देता हूँ, ये आपका देखो प्लस साइन है, या आप इस पे यहाँ पे क्लिक करें नेम रेपोजिटरी, या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक। तो यस, न्यू प्रोजेक्ट में ये है कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फिर डिफरेंट लोगों को ऐड कर सकते हैं कि मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पे ये काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप जब क्रिएट कर लेते हैं न्यू रिपोजिटरी, तो आप, ये मेरा यूज़र नेम है शफीक दिश टेक मेंटोर्स, ओके। यहाँ पे आप रिपोजिटरी का नाम देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोजिटरी होगी रिएक्ट वेबसाइट, ठीक है। रिएक्ट वेबसाइट, रिएक्ट वेबसाइट या कोई भी, ठीक है, आप नाम दे सकते हैं। ये आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी साइन भी मिल जाता है कि यस ये नाम आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन भी आप मस्त दें कि दिस रेपो इज़ अबाउट अबाउट ओके, दिस रेपो इज़ फॉर डेमो पर्पस। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक ये है कि आप चाहते हैं कि इसको हर कोई कोड को डाउनलोड कर सके, उसको अपने इन पे मॉडिफाई कर सके, ठीक है। सर्वर पे मॉडिफाई नहीं कर सकेगा, अपने कंप्यूटर पे उनके साथ वो जो भी करना चाहे। अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं कि हर कोई एक्सेस कर सके तो पब्लिक, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट, लाइक यहाँ पे जितने भी मेरे रेपोज हैं वो प्राइवेट हैं। लेकिन फिलहाल आप जब अच्छा, एक नाम लिया जाता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। इसका मतलब ये है कि आपने ओपन सोर्स कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अमजद लगा हुआ है, इसने एक खूबसूरत यूआई बनाई, अब ये कहता है कि यार ये मैं ओपन सोर्स कर देता हूँ, मीन्स कि इसको हर कोई डाउनलोड कर सके। तो इंटरव्यूज़ में कभी आपसे फ़ौरन में ये पूछते हैं कि हैव यू डन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सो इफ़ यू हैव डन यू कैन से या आई हैव डन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, एंड इट्स रियली ग्रेट कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करें इफ़ यू हैव ए टाइम। आगे जब आप बहुत बिजी हो जाएंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप लोकल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करें। सो आई रिकमेंड कि आप जो भी काम करें उस गिट पे होस्ट करें और इसको पब्लिक बनाएं। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये प्राइवेट वाला चूज़ करें। फाइन, तो हम इसको पब्लिक कर लेते हैं। इसके अलावा ये एड रीड मी डॉट फाइल है कि यार जब रेपो क्रिएट हो तो उसके साथ रीड मी का फाइल ऐड करो। अच्छा, एक है एड गिट इग्नोर, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आप ऐड कर सकते हैं या आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बाद में ऐड कर देते हैं। फाइन, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐड आप कर सकते हैं। गिट इग्नोर ये होता है कि कुछ चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि इग्नोर करे गिट, मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स में यूजुअली हमारे पास ये जो नोड मॉड्यूल्स है, ये नोड मॉड्यूल्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अब मैं हर बार कमिट करूँगा तो ये इतने ज़्यादा फाइल्स गिट में अपलोड होंगे, वहाँ से स्पेस का इशू आएगा और भी परफॉर्मेंस का इशू आएगा। अच्छा, कोई भी अगर इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा तो बहुत टाइम लेगा, एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ कि यार ये नोड मॉड्यूल जब भी मैं कमिट करूँ तो ये गिट में कमिट में ना जाए। इस तरह मेरे पास जैसे कि अच्छा, ये यहाँ पे देखो मैंने बनाया है गिट इग्नोर, तो उसमें से मैंने चीज़ें ऐड की है कि देखो नोड मॉड्यूल्स विद इन। अच्छा, ये स्लैश का मतलब है कि विद इन, जहाँ पे ये गिट इग्नोर है यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स होंगे स्लैश, अगर आप यहाँ पे ये स्लैश हटा दे तो इसका मतलब होगा कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स जहाँ पे भी होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी इस रेपो में होंगे तो वो इग्नोर होंगे। स्लैश का मतलब है कि विद इन, मतलब जहाँ पे गिट इग्नोर है यहाँ पे ये इग्नोर होंगे। इस तरह स्लैश डॉट पी है, मतलब ये है कि अगर ये डॉट पी एक्सटेंशन से सब कुछ
जो है वो इग्नोर होगा, डॉट pnp डॉट js जहाँ पे भी होगा वो इग्नोर होगा। ठीक है, इस तरह आप इनके साथ ये एस्टेरिक भी लगा सकते हैं कि एस्टेरिक एंड यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि डॉट जीएस, तो इसका मतलब होगा जहाँ पे भी डॉट जीएस होगा फाइल तो वो इग्नोर होगा सो ऑन। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि फिर आप इसको कैसे और क्या क्या चीज़ें इसको दे देते हैं। हमने ये स्लेश बिल्ड भी दिया है क्योंकि जब आप npm रन बिल्ड कर देते हैं ना फॉर प्रोडक्शन तो वो भी मैं कहता हूँ कि ना जाए, उसकी ज़रूरत नहीं होती। इस तरह डॉट डी स्टोर है फलां ये चीज़ें। तो अगर ये आप इस रेपो में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ये भी टिक करें इनके साथ, और ये गुड है कि आप मस्ट ऐड करें। ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि गेट इग्नोर टेम्पलेट में आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। आप फ़िलहाल कहते हैं कि यार इसमें से ना कुछ ऐड ना करें, ठीक है। अच्छा, चूज़ लाइसेंस आप ये भी टिक कर सकते हैं, बट छोड़े इसको फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ये गेट इग्नोर हम बाद में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी करें, आप रिपोजिटरी बनाए या इसको हम शॉर्टकट रैपो कहते हैं। ये एम्प्टी रैपो बन गए, इसमें कुछ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसमें से मैं चीज़ें कमेंट करता रहूँगा। अच्छा, इसने ना ओके ये रीड मी डॉट एम डी फाइल दिया है, तो इसको मैं रीड करता हूँ कि इसमें क्या है। ये कंट्रीब्यूटर भी है, सो ऑन, फाइन, ओके। तो ठीक है, देखो इसमें ना ये मेरा जो है वो मेन ब्रांच है एक या अच्छा मैं क्या देखना चाह रहा था, ठीक है, काफ़ी बहुत है and so on। तो आप देखो ये आपकी एक रेपो बन गई है। अच्छा अच्छा, इसमें से देखो जब आप रीड मी फाइल यहाँ से ऐड कर देते हैं ना, तो आपका एक इनिशियल कमिट हो जाता है कि यार ये इनिशियली यहाँ से कमिट हो गया कि दिस रेपो इज़ फॉर डेमो पर्पस, क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया इसमें से, तो दैट्स वाई ये आ गया। अच्छा हाँ, ओके। अब देखो लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि यहाँ पे आपका बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से किसी को ये पाथ दे के वो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट क्लोन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम यूँ करेंगे कि इसको ना पहले वहाँ से अपने कंप्यूटर से ना ऐड करेंगे चीज़ें। फाइन, लेट्स सपोज मेरे लोकल पे ना जो पेजेस मैंने बनाए हैं तो वो हम ऐड करेंगे, राइट। समझ आ रही है? लेट्स डू सम, मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो नाउ इफ आई वांट कि जो मैंने यहाँ पे रेपो बनाई है उसको मैं ना अपने कंप्यूटर के साथ इनको सिंक करूँ, ताकि वहाँ से मैं कोई भी चेंजेस करूँ तो ये जहाँ पे मैंने रेपो बनाई है लेट्स सपोज यहाँ पे ये यहाँ पे मूव करता जाए। तो आप यहाँ से एक तो पाथ ले लें, और चूँकि हमने ऑलरेडी इनिशियल सेटअप कर दिया है, ठीक है, इनिशियली हमने चीज़ें ऐड की हैं, तो आप यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे भी टर्मिनल ओपन है, लेकिन आप यहाँ पे भी गेट को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स सपोज गेट स्टेटस, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब आप चाहते हैं कि वो रिपोजिटरी में ऐड करूँ इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो आपके पास एक कमांड है गेट रिमोट एड एंड ओरिजिन, और आपने जो वहाँ से पाथ कॉपी किया था वो यहाँ पे आप पेस्ट करें, तो आपका ये ओरिजिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि ऐड हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप इनको ना गेट पुश करें तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आप पहले इनका अपस्ट्रीम सेट करें। अपस्ट्रीम मीन्स कि ये आपका कहाँ पे जाएगा, ठीक है। चूँकि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई और ब्रांच नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि इनका जो अपस्ट्रीम होगा वो मास्टर होगा। तो आपका ये कमांड है कि गेट पुश करें, और यहाँ पे आपको सजेशंस में भी हाँ दिया गया है कि आप स्ट्रीम करें और ओरिजिन मास्टर करें, या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि गेट पुश यू ओरिजिन मास्टर, इसके बजाय आप डायरेक्टली पुश की, मैंने सिंपल गेट पुश लिखा, आप लिख सकते हैं गेट पुश यू
गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर के, ये मास्टर में से अपस्ट्रीम इनकी होगी, हेड इनका मास्टर होगा। तो आप जब ये सेट कर लेंगे तो देखो आपका वो कोड वहाँ पे पुश हो गया होगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो आपका जो अच्छा देखो यहाँ पे ना ये मेरा मेन ब्रांच है, ठीक है। मैं इसको ना मास्टर कर देता हूँ। तो आप देखो मास्टर में से मेरे पास contact.html, index.html और project.html, theme.html आ गया है, राइट। अब देखो हमने जो काम किया था, लेट्स सपोज मैंने जो जो काम किया था, ओके ये है ना। अब मैं ना इसमें से git ignore का भी डाल देता हूँ, फाइन। तो आप यहाँ से एक फाइल बनाए .git ignore ये करें, और एटलीस्ट आप यहाँ पे इनको बता दें कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो है वो मूव नहीं होंगे, ठीक है। जिसका मतलब है कि यहाँ पे जब मैं कमिट करूँगा, पुश करूँगा, तो नोड मॉड्यूल का जो फोल्डर है वो इसके साथ नहीं जाएगा। अब आपने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट किया है, इवन आप इसको भी पुश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट बनाया था वो कहाँ पे था, इसमें मैं आई थिंक हमने काम किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला सारा काम पुश करना चाहते हैं, आप तो यहाँ से फ़िलहाल खैर मैन्युअली भी कर सकते हैं। अच्छा आगे आपके पास ये भी है कि अगर आप एग्जिस्टिंग इसी में ही गिट इनिशलाइज करना चाहे और फिर इसको आप रिमोट में ऐड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। वो टाइम टू टाइम आपको चैलेंजेस आएंगे और आप सीखेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं नोड मॉड्यूल्स के अलावा, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के अलावा इनको पुश करूँ, लेकिन चूँकि मुझे नोड मॉड्यूल्स भी चाहिए होंगे वो भी मैं पुश कर सकता हूँ ताकि ये है। बट मैं चाहता हूँ ये सारे फाइल्स मैं पुश करूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे गिट डेमो पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किए, अब यहाँ पे ना, अच्छा आप कंट्रोल सी से ना इसको कभी कभी ना ये बंद नहीं होता, तो आप अच्छा है ये है हमारी, ठीक है, ये चीज़ है। आप यहाँ से गेट स्टेटस, फाइन, आप देख सकते हैं कि इसमें से पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज जेसन पब्लिक और SRC ये फोल्डर्स है या ये फाइल्स जो है वो ऐड हो गए हैं, राइट। ओके सो यस, फिर आप इसके बाद क्या करते हैं कि गिट ऐड डॉट करते हैं कि तमाम को ऐड करो गिट में। इसके बाद आप फिर से गिट का स्टेटस चेक करते हैं तो आपको बताता है कि भाई आपकी ये फाइल्स ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसके बाद आप कर देते हैं कमिट, कि गिट कमिट करो, और कमिट में मैं कर देता हूँ कि एडिट रिएक्ट प्रोजेक्ट, राइट, ये मैंने ऐड किया एंड यस ओके। ये जैसे ऐड किया, अब दोबारा आप गिट स्टेटस देखो, कहता है कि योर ब्रांच इज हेड ऑफ ओरिजिनल पर वन कमिट यूज गिट पुश टू पब्लिश योर लोकल कमिट। अच्छा कुछ यहाँ पे भी आपको ना मिल जाता है, क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे सजेशंस भी मिल जाते हैं कि योर ब्रांच इज हेड ऑफ ओरिजिनल स्लैश मास्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट पुश, जस्ट आप चेक कर लें कि गेट पुश से क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी उनका हेड सेट किया था, अपस्ट्रीम किया था, तो ये डायरेक्टली मास्टर से मास्टर में पुश हो गई होंगी। अगर आप यहाँ से इनको वो कर देते हैं, देख लेते हैं, तो आपका देखो ये SRC और ये पूरा प्रोजेक्ट अब आप गिट पे होस्ट हो गया है, फाइन। ये चूँकि मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में फिर थोड़ा और भी लाइक जैसे मैंने और पेजेस यहाँ पे वो कर दिए हैं, index.html फला फला। अच्छा अगर आप ये पेज डिलीट करना चाहे तो उसके लिए अपना git rm और यहाँ पे आप फाइल का नाम लेट सपोज index.html, तो देखो वो पेज डिलीट हो गई। इस तरह git rm contact.html, तो वो भी रिमूव हो गई। इस तरह git rm, ठीक है, rm डिलीट के लिए यूज़ होता है, ये git का कमांड है, git rm theme.html, ठीक है। अब आप git स्टेटस करो तो आप देखो ये आपको मिल रहा है कि ये चीज़ें डिलीट हो गई हैं। इसके बाद आप git add डॉट करो
कि गिट में से ठीक है ये डाट करो, इसके बाद गिट कमिट करो और इसके साथ मैसेज लिखो कि लेट्स सपोज डिलीटेड सम पेजेस, और इसके बाद आप दोबारा से गेट पुश करो। ठीक है, हाँ दोबारा आपने पुश की। अब आप देखो यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करो तो वो चीज़ आपकी चली गई। ये आपके देखो अब कमिट्स बन गए, डिफरेंट 3 कमिट्स आपके बन गए। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं और वहाँ पे फाइल्स में भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मास्टर हैड रीसेंट पुश इज़ लेस देन अ मिनट अगो। अच्छा, एक आपका कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट होता है। पुल रिक्वेस्ट ये होता है कि देखो मेरा मेन ब्रांच जो इस पर है, यूजुअली मास्टर होता है लेकिन मेरा यहाँ पे मेन ब्रांच है। तो अगर मैं मेन ब्रांच के साथ जो डिफ़ॉल्ट है उनके साथ ना मैं इसको मर्ज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ये पुल रिक्वेस्ट बनाऊँगा कि मैंने जो चेंजेस मास्टर में किए वो मेन ब्रांच में पुल करे, मतलब वो वहाँ पे बस फाइनलाइज करे। ठीक है, तो कमिट की हिस्ट्री में ना आप ये देख सकते हैं। अच्छा, आप देखो यहाँ पे रिएक्ट वेबसाइट रेपो पे जाके आप देखो यहाँ पे ब्रांचेस देख सकते हैं कि कितने ब्रांचेस है। अब लेट सपोज़ मैं मेरे पास मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, मैं मास्टर ब्रांच में से देख लेता हूँ और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं इस मास्टर ब्रांच से भी क्लोन कर सकता हूँ। अब आपने ये कर दिया ना। अच्छा, कभी कभी आप जब कभी नहीं बल्कि हर टाइम जब आप लेट सपोज आप न्यू हायर हो गए और आपको कहते हैं कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर आप काम करेंगे, तो आप उनसे कह देते हैं कि बस मुझे रेपो का आप लिंक दे दे और मुझे एक्सेस दे दे। ठीक है, इसके बाद मैं अपने एंड पर उस प्रोजेक्ट को क्लोन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना चाहता हूँ और इस ब्रांच का, ठीक है, मास्टर ब्रांच को क्लोन करना चाहता हूँ या दूसरे ब्रांच को, तो भी आप क्लोन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉपी करें, आप यहाँ पे कॉपीड हो गया और इसके बाद देखो आप जहाँ पे क्लोन करना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं सेम आप कंसीडर करें कि ये अमजद है और इसको ये यूआरएल मिल गया और इनको एक्सेस भी है, क्योंकि ये पब्लिक है तो पब्लिक में एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राइवेट में आपको एक्सेस देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 18 क्लास है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोन प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसमें से मैं एक ओपन कर देता हूँ टर्मिनल, ठीक है, cmd कमांड वाला, और यहाँ पे आप सिंपल लिखते हैं कि git क्लोन और वही यूआरएल जो आपने कॉपी की है। तो देखो ये आपका ना क्लोन कर रहा है, इसने वो पूरी रेपो क्लोन की रिएक्ट वेबसाइट की। और अच्छा, इसमें फ़िलहाल ना एम्प्टी है, तो आप पहले इनको ना गिट अच्छा अच्छा, इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा, इसने ना अच्छा, इसको ना आप फैच करेंगे, इसके बाद ना क्या कहते हैं, जब आप इसको कर देते हैं तो आप फैच करेंगे इसको, आप स्पेसिफिकली फिर मास्टर ब्रांच से क्लोन करते हैं, क्योंकि इसकी ना मर्जिंग नहीं हुई फ़िलहाल। तो जब मैं इसको मर्ज कर दूंगा तो तब ना ये काम कर देगा, क्योंकि मेरा मेन ब्रांच जो है वो मेन से ही कर रहा है। आप स्पेसिफिकली ना पुल भी ले सकते हैं मेन से, लेकिन आप देखो आप मर्ज रिक्वेस्ट बनाएंगे, इसको यूजुअली पीआरबी कहते हैं। तो आप यहाँ से ना ठीक है कंपेयर कर सकते हैं मास्टर टू मास्टर, कंपेयर अक्रॉस फोर्क्स। ओके, लेट मी नेविगेट टू, अच्छा अच्छा, मैं मेन में हूँ तो मैं मास्टर में गया हूँ, इसके बाद कंपेयर इस पे आ गया। ओके, देयर इज एनीथिंग नॉट टू कंपेयर, जस्ट मैं वर्क रहा। अच्छा, ये मैंने एक और रेपो स्टार्ट की, एक और रेपो बनाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैंने एक न्यू गेट की रेपो बनाई और यहाँ पे आपको सजेशंस मिलते हैं कि आप ना पहले गिट इनिट करो किसी भी फोल्डर को, और इसके बाद ना आप इसमें से गिट एड रीडमी डॉट एम डी ऐड करो, इसमें से आप गिट ब्रांच बनाओ और उसमें से आप फिर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करो और उसमें से आप फिर पुश करो। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें से ब्रांच ना भी बनाए ना तो ये बेस्ट रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेपो बना लेता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल रिएक्ट क्लास में 18 क्लास में ये मैं दोनों रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक रेपो बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ कि गेट क्लास टेस्ट, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं गेट को इनिशलाइज करता हूँ, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। दोबारा से गेट इनिशलाइज हो गई। अब यहाँ से आपको मिल रहा है कि यार गेट ए डॉट करो, गेट कमिट करो, गेट ब्रांच बनाओ, फलां करो। लेकिन मैं इसमें से ना एक फ़ाइल दोबारा एड करता हूँ कि टच इंडेक्स डॉट HTML। तो क्या आप गिट स्टेटस करो, आपका स्टेटस आ गया। इसके बाद गिट एड डॉट करो, गिट कमिट करो, कमिट के साथ आप कोई मैसेज, तो लेट सपोज फर्स्ट कमिट। और इसके बाद ना आपको ये देखो डायरेक्ट आप उठाओ। मैं ब्रांच नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ यार मास्टर पे ही मैं रहूँ। देखो गेट रिमोट एड ओरिजिन, ये चीज़ करो आप। गेट रिमोट एड ओरिजिन डायरेक्ट करो तो उसमें ये ओरिजिन ऐड हो गया है। और आप डायरेक्टली यहाँ पे गेट पुश, यहाँ पे गेट पुश यू डैश यू ओरिजिन मास्टर करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मास्टर ब्रांच में मेरी ये सारी चीज़ें ऐड हो जाए। और वहाँ पे वो मेन ब्रांच और ये चीज़ें आ गई तो उससे इनिशियल लेवल पे चलो बचना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे टेस्ट क्लास वाले में आए तो देखो आप एक पेज आ गया है index.html, फाइन। और उसमें से अब लेट सपोज अगर कोई भी आपकी रेपो क्लोन करना चाहे तो यहाँ पे सिंपल वो यूँ करे, कॉपी करे। और जहाँ पे भी वो क्लोन करना चाहे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लोन करना चाहता हूँ वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में यहाँ पे मैं कोई बना लेता हूँ, लेट सपोज मैं बना लेता हूँ कोई फोल्डर। यहाँ पे यह फोल्डर भी है, ठीक है। हाँ, ये फोल्डर कहाँ से बनता है, ये फोल्डर, ठीक है। और टेस्ट क्लास रेपो यूँ। और सिंपल आपने इस फोल्डर के अंदर अगर वो रेपो आपने क्लोन करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे गिट क्लोन करो और ये, ठीक है, आपकी ये रेपो क्लोन हो जाएगी जिसमें से आपका index.html फाइल है। अब ये हमारा मेन काम होता है, ठीक है। अब आप इसमें दोबारा से लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि यार आप देखो ना इसमें से आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लेते हैं, ठीक है। वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर ले और इसके बाद आप कह दें कि मैंने इसमें इंस्टॉलेशन की और वो आप गिट इग्नोर वाला भी इसमें ऐड करें, ठीक है। गिट इग्नोर वाला आप कैसे ऐड करेंगे? यस, यहाँ पे हमारी मेन रेपो तो यहाँ पर है ना, जो हमने रिएक्ट क्लास में ये रेपो बना दी। वो दूसरी जो मैंने वर्क स्पेस में बनाई वो मैंने क्लोन की। क्लोन का मतलब कि अब आपका कोड है वो कोई भी इसको क्लोन कर सकता है। फॉर एग्जांपल 5 बंदे क्लोन करते हैं, 10 बंदे क्लोन करते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, आप ना अगर आप चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग लेट सपोज मेरा ये कोर्स है ना, रिएक्ट कोर्स क्लास है और इसमें से मेरा एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल ये शफीक डेवलपर। अगर इसी ही में से आपने ऐड करनी है तो आप क्या करें, यहाँ पे आप इनिशियल जब आ जाते हैं ना, जब आप कुछ नहीं करते तो देखो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन, कि आपकी एग्जिस्टिंग कोई कोड है और उसको आप इस वाले रेपो में पुश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये ओरिजिन आप रिमोट उस फोल्डर को, मतलब आपने इस फोल्डर को ओपन किया होगा शफीक डेवलपर वेबसाइट के रेपो को, आप इस फोल्डर को आप पुश करना चाहते हैं इस रेपो में और रेपो का नाम है टेस्ट क्लास प्रोजेक्ट में। तो फिर आप ऐसे करेंगे कि ये कमांड रन करेंगे कि गेट रिमोट एड ओरिजिन ये पाथ, और इसके बाद आप अगर ब्रांच बनाना चाहते हैं तो ठीक है ब्रांच बनाएं, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली मास्टर में पुश करें गेट पुश यू ओरिजिन और मास्टर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर होता है।
फिर इसके बाद आप यूँ भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर मैं ब्रांच बनाना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे एक और ब्रांच भी बना सकता हूँ, लाइक गेट ब्रांच डैश बी शफीक डैश डेफ नॉट रिपोजिटरी। ओके, ये क्या कह रहा है मुझे? Okay, Fata, not a Git repository or any parent up to mount pointer volume, stopping it, file system boundary. I don't know, it happens. ओके, अच्छा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, आई थिंक स्टॉपिंग एट फाइल सिस्टम, कोई आई थिंक इसकी सेटिंग है जिससे ये वो करने, क्योंकि आपको ना स्टार्ट में इनकी सेटिंग करनी पड़ती है अगर आप मेंटेनर हैं, लेकिन ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए कंपनी ने बनाया होता है। बट अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इनको। तो अच्छा, मैं यहाँ पे अगर आप ब्रांचेस चेक करना चाहें तमाम, तो अच्छा ये कहते हैं गिट की रेपो ही नहीं है, कौन सी है ये ना? ओके, टेस्ट क्लास रेपो गिट ब्रांच। अच्छा, ये जो मैंने क्लोन किए हैं ये वाली चीज़ है हमारी, ठीक है। ये है, मैंने ज़्यादा टर्मिनल्स ओपन किए हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा वो आ गया। आप देखो गेट ब्रांच डैश बी डैश डेफ स्पेसिफिक गेट ब्रांच एक्शंस। यार आप ओके गेट चेक और गेट चेक बी शफीक डैश डेफ। होली शिट, देखो गिट चेकआउट भी यूज़ होता है आपका न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए। मैं गलत कमांड टाइप कर रहा था, ठीक है। तो अब अगर आप देखो गिट ब्रांच ब्रांच डैश ए लिखें तो देखो आपका शफीक डैश डेव भी मीन्स आपके अभी 3 ब्रांचेज हैं। मीन्स आप अगर न्यू ब्रांच क्रिएट करना चाहे तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे गिट चेकआउट डैश बी और ब्रांच का नाम। इसके बाद अगर आप देखना चाहे कि आपके पास मैं इसको क्लियर करता हूँ, अगर आप देखना चाहे कि आपके पास सारे कितने ब्रांचेस है, तो आप गेट ब्रांच डैश ए ऑल ब्रांचेस, फिर मैं क्लियर करता हूँ, सॉरी क्लियर। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कौन से ब्रांच पर हूँ, ठीक है, तो आप गेट ब्रांच करें, तो आपको ये बता रहा है कि आप शफीक डैश डेफ ब्रांच पर है, राइट। तो ये है, ये सारा सीन है क्विक का। फाइन, तो आप लोग ना अपनी रेपो में ना जिस तरह ये इंस्ट्रक्शन है, अगर आप एग्जिस्टिंग रेपो में ऐड करना चाहे तो ठीक है, इस तरह करें। अगर आप इनिशियली जो हमने इनिशियलाइज़ किया उसमें से फाइल ऐड किए, फिर कमिट किए, पुश किए, अब अगर आप इस ब्रांच में से ना कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टच कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, तो आप गिट स्टेटस करें और इसके पास गिट एड डॉट करें, गिट सबमिट करें और जस्ट लेट्स सपोज एडिट कॉन्टैक्ट पेज, और इसके बाद आप गेट पुश करें। लेकिन यहाँ पे भी आपने सेट करना होगा, ठीक है, ओरिजिन के इसी ब्रांच में ही आप पुश करें, ठीक है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि गेट पुश डैश ओरिजिन शफीक डैश डेफ, कि आप शफीक डैश डेफ में से इसको पुश करें, तो शफीक डैश डेफ में से ये चेंजेस चले गए हैं। अगर आप यहाँ पे गेट स्टेटस देखें तो आपको कहते हैं कि नथिंग टू कमिट, क्योंकि आपने ऑलरेडी कमिट कर ही दिया है। अब इसके बाद ना आप टेस्ट क्लास प्रोजेक्ट पे आ जाए। टेस्ट क्लास प्रोजेक्ट में ये फर्स्ट कमिट है मास्टर ब्रांच पे, लेकिन शफीक डैश डेव पे क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी है, क्योंकि मैंने फुल वो लिया था, उनकी ब्रांच की कॉपी ली थी, मैंने नया ब्रांच बना दिया, और अब मैंने कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल पेज भी ऐड किया। फाइन है। इसके बाद आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। अब देखो ये सीध सेट हो गया, पता नहीं वहाँ पे हमने कौन सी गलती की थी, इसका ही नहीं पता। लेट्स सपोज अब मैंने कोई चेंजेस कर दिए हैं और मैं इसको मास्टर के साथ मर्ज करना चाहता हूँ, तो आप पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, या इसको हम पीयर भी कहते हैं। आप यहाँ पे कोई कमेंट्स डालें कि लेट्स सपोज एडिट फला, या मैंने ये किया वो किया,
एडिट कॉन्टैक्ट पेज, आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स में कमेंट्स लिख सकते हैं कि एडिट कॉन्टैक्ट पेज, और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उस पेज में से मैंने क्या किया, ठीक है। लेट सपोज जो जो कुछ भी है ये आप लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे थी जिनको आपने एंड सेलेक्ट करना था, अच्छा आप यहाँ पे ना ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसको कौन रिव्यू करेगा, क्योंकि अगर आपको कोई टीम लीड है, आपके पास ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अगर इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट लोग आपके साथ ऐड हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे ये किसी को असाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ये यूली असाइन और ये चीज़ों का जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो ये तब होता है कि आपके पास डिफरेंट लोग होते हैं। आप लेट सपोज अब मेरे टीम में कोई भी काम कर लेता है तो पहले मुझे असाइन कर लेता है, तो मुझे नोटिफिकेशन में यहाँ पे आ जाता है कि भाई फ़लाँ बंदे ने आपको ये चीज़ असाइन की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो ये टू डू लिस्ट में फिर मुझे शो होता है कि जब मेरी टीम में कोई भी चेंजेस करते हैं। देखो अरबाब मोहम्मद असाइन ड्यू टू मर्ज रिक्वेस्ट, उसने अपने ब्रांच से चेंजेस किए हैं और फिर मुझे पुल रिक्वेस्ट या मर्ज रिक्वेस्ट किया है कि आप ये मास्टर में या जो मेन ब्रांच है उसमें से मर्ज करो। देखो ये इसने अभी ओपन है, ये इसने रिक्वेस्ट किया है कि इस कोड को मर्ज करो। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँ, ये इसने मुझे असाइन किया है, तब यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है। अब यहाँ पे आप इसको अप्रूव करते हैं और तब आप इसको मर्ज करते हैं, और आप इनके सारे फाइल्स भी रिव्यू कर सकते हैं कि इसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस की है, राइट। तो ये टीम्स में से चलता रहता है। बट यस फाइन, अब कंपेयर किया हमने और इसके बाद हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेते हैं। लेट सपोज़ ये आपने की है, ठीक है। ये देखो ओपन हो गया है। जब ओपन हो गया है, चूँकि यहाँ पे मैं एक बंदा हूँ, मैंने रिक्वेस्ट भी बना दिया और मैं इसको मर्ज भी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन मल्टीपल लोग ना इस तरह करेंगे, आप इस तरह करेंगे कंपनी में, अगर आपके पास आप 3-4 लोग काम कर रहे हैं कि आप पहले इस तरह पीआर बनाएंगे, तो आपका जो लीड होगा या जो मैनेज कर रहा होगा गेट को, वो आपका देखेगा पीआर। इसके बाद ये वाला जो काम है जो मर्ज कर रहे हैं वो वही करेगा। और अगर आप खुद लीड हैं तो दूसरे लोग फिर ऐसे करेंगे, आप फिर ये मर्ज करेंगे। तो जैसे मैं इसको ना कन्फर्म करूँ, इसको मैं मर्ज करूँ, तो ये मास्टर के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे जाऊँ और देखो अब मास्टर में पहले ये contact.html नहीं था, लेकिन ये अब contact.html भी इस ब्रांच से आया था, शफीक डेश डेव ब्रांच से आया था, और अब ये मास्टर के साथ अप टू डेट हो गया है, फाइन। तो अब कोई भी कोड पुल करेगा मास्टर से तो उनको ये सारा कोड आएगा, ठीक है। आप स्पेसिफिक उससे भी पुल कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ब्रांच से भी पुल कर सकते हैं आप। ये स्पेसिफिक कमिट भी पुल कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास ना ये 3 कमिट्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस कमिट का कोड पुल करूं, तो आप यहाँ पे गेट पुल और इस कमिट का आप ये नाम कॉपी करके आप कॉपी कर सकते पुल कर सकते हैं। सो आगे भी हम इस पे बात करेंगे कि यार गेट पुल भी क्या होता है, गेट मर्ज क्या होता है, फलां 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 फलां। बट आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग एक रेपो बनाएं और जो आपने कोड किया है उस रेपो को, एग्जिस्टिंग रेपो को आप पुश करें। कमांड्स आपके पास वीडियो में आए होंगे, वो जो मैंने आपको शो किया उसी तरह करें, या आपके पास ये गूगल बाबा है, आप सिंपल जहाँ पे आपने कोई भी काम करना है, लेट सपोज आप कहते हैं कि यार गूगल में मैं लिखता हूँ कि गेट हाउ टू पुल, ठीक है, हाउ टू पुल कोड, तो आपके पास बहुत सारा आ जाएगा। देखो हाउ टू मर्ज कोड एंड गिटहब, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा फला। तो ये है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम आगे भी गिट को पढ़ते रहेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।